आईपीएस नवनीत सिकेरा एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया मोशन अकेडमी 100 फुटा रोड, ताजनगरी, राजपुर ब्रांच का उद्घाटन। मोशन अकेडमी बना आगरा मंडल का पहला एआई टेक्नोलॉजी से पढ़ाने वाला कोचिंग संस्थान। अब होगी आगरा शहर में एआई टेक्नोलॉजी से छात्रों की आईआईटी जेईई व नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी। आगरा के मोशन अकेडमी कोचिंग संस्थान की दूसरी ब्रांच मोशन अकेडमी 100 फुटा रोड, ताजनगरी, राजपुर का शुभारंभ संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा व जॉइंट डायरेक्टर विशाल शर्मा के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि आईपीएस नवनीत सिकेरा एडीजी उत्तर प्रदेश पुलिस ने छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि मोशन अकेडमी की दूसरी ब्रांच का शुभारंभ करते हुए उन्हें बहुत हर्ष हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मोशन अकेडमी आगरा मंडल का पहला ऐसा संस्थान है जो कि एआई टेक्नोलॉजी से छात्रों को आईआईटी जेईई व नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। एक छोटा सा गांव, घर का अपना मकान भी कच्चा, यही माता लिपाई और पुताई करके उस परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया और उस बच्चे ने आस पड़ोस के बच्चों की संगति का असर रहा। कभी खेला, कभी लड़ा, कभी कूदा, वही की बियाबान मिट्टी में वो लिपटा भी, और लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी संपन्न नहीं है। उन्हें वो प्लेटफॉर्म कैसे मिले कि वो इस जंग में आगे संघर्ष की शुरुआत हुई मोशन अकेडमी के प्रथम टूटी दे दे और किसी की पीतल की ले ले, ऐसी मान है। जी आज आगरा आए हैं, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश कैसे चल रही है? सबसे पहले तो बात देखिए, मैं आगरा मेरा अपना शहर है और यहाँ पर कभी भी कोई किताब भी लेने आना होता था ईटा से या शिकोबाद से, तो हम यहीं पर आया करते थे। और मोशन एकेडमी जो अरुण ने खोली है उसके लिए अरुण का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक सेकंड ब्रांच खोली। यहाँ के बच्चों को उधर जाने में काफ़ी दिक्कत आती थी और ये बहुत उम्दा पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ने भी इनके साथ पढ़ाई की थी और वो इस समय डीटीयू में है, सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक बात मैं समझा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना का मतलब होता है कि एक पुरानी लंबे समय से चली आ रही गरीबी की रेखा को लांघना। अगर आपका बच्चा यहाँ से एक बार आईआईटी में घुस जाता है तो आपका पूरा परिवार उस रेखा से आगे निकल जाता है। और बहुत सारे पेरेंट्स का ड्रीम होता है किसी तरीके से वहाँ पर हमारा बच्चा जाए। और ये बात दीगर है कि आईआईटी का जो एग्ज़ाम है वो दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक है, ये मैं आपको बता दूँ। आईआईटी का एग्जाम ये मत मानिएगा कि हमारे देश का है तो आसान है। आईआईटी का एग्जाम, आईआईटी पेपर देखे तो एमआईटी के लोगों के भी कान में से और धुआं निकल जाता है। तो टफ पेपर होता है, मैं इस बात को कहता हूँ। और मैं ये बात जो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज के युवाओं का जो चैलेंज है हम लोगों के जमाने से कई गुना ज्यादा हो चुका है। और उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों के समय में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होता था, बल्कि हम लोग वेट करते थे। पूरे सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चित्रहार आता था और एक चित्रहार में 4 या 5 गाने आते थे। तो आप देखिए, हम लोग पूरे एक सप्ताह में मुश्किल से 5 या 6 8 गाने देख पाते थे। तो बस उससे हमारा मनोरंजन हो जाता था। उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं होती थी, पढ़ना होता था। लेकिन आज की डेट में मनोरंजन हमारे हाथ में है, सोशल मीडिया हमारे हाथ में, फोन हमारे हाथ में है। तो उस आदत से कैसे आप पीछे छुड़ाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये आपके सामने है। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी में जो मुश्किलात हैं वो आनी तो हैं, बराबर मुश्किल है, सबके हिस्से की मुश्किलें हैं, वो आती हैं। अब ये तय ये करना है युवाओं को, अगर वो आज इनको हल कर लेंगे तो कल वो जब उनका बुढ़ापा आएगा और जवानी के बाद के दिन आएंगे, अच्छे से जब शरीर कमजोर होगा तब वो आसानी से जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन अगर आज आपने अपना समय रील्स देखने में बर्बाद किया, सोशल मीडिया में बर्बाद किया, फोकस होकर कोई एक काम नहीं पकड़ा, और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये तो खैर बहुत बड़ा एग्जाम है, यहाँ पे जो आते हैं उस पर तो मुझे लगता है कि महादेव की कृपा होती है, वही सिलेक्ट हो पाते हैं इस एग्जाम में। लेकिन बाकी युवाओं के लिए बता रहा हूँ, आप कोई सा एक काम अच्छे से करना सीख लीजिए, हुनर कर लीजिए, जिसे कहते हैं एक काम में मास्टरी कर लीजिए, चाहे वो कोई सा काम हो। आपके पास रोजगार चल के आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। कई बार लोग कहते हैं कि साहब रोजगार नहीं है, तो मैं उससे हमेशा पूछता हूँ कि कौन सा स्किल सेट है, कौन सा काम है जो आपको आता है, मुझे बताइए।
अगर काम आपको आता है तो रोजगार पीछे चल के आएगा। तो मेरा यही एक संदेश है कि युवाओं को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और ये युवा शरीर है आपका। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि युवा में इतनी शक्ति होती है कि हिमालय के सामने दहाड़ दे तो हिमालय को भी झुकना पड़ता है। युवा में वो शक्ति होती है। तो उस शक्ति का आप सब लोग प्रयोग करें और उसको जाया मत करें। ये शक्ति हमेशा नहीं रहेगी। आप युवा है तभी तक ये युवा की शक्ति आपके साथ है। तो युवाओं से मुझे बहुत प्रेम है और बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि ये एनर्जी है, ये भविष्य है। अच्छा भविष्य बनाए, अच्छा समाज बनाए, अच्छे देश का निर्माण करें, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। डॉक्टर्स फैकल्टीज रहेंगे और तो चलाने का जो तरीका है, ये आगरा का पहला ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो AI टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसमें हम लोग AI टेक्नोलॉजी को IIT, JEE और नीट की प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे। अब ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो अब मार्केट में आ गई हैं, क्योंकि एक टाइम पर जब हम पढ़ते थे तब इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ करता था, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, सीटें बहुत कम हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ अलग करना होगा। तो ये पहला ऐसा कोचिंग है जो कुछ अलग करने जा रहा है, जिससे बच्चे का टाइम मैनेजमेंट और स्पीड एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सेट हो जाता है। बच्चों नए युवाओं को क्या आपके अकेडमी के बारे से क्या संदेश जाएगा इस बार दूसरी ब्रांच के लिए? दूसरी बात संदेश देखिए यही जाएगा, जो बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ करता था इस जगह से उस संस्थान में तकरीबन 45 मिनट 1 घंटा जाता ही है एक बार में जाने का, तो आने जाने में करीबन 2 घंटे बच्चे के किल हो रहे हैं। तो अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 22 घंटे ही रह रहे हैं बच्चे पर, तो 2 घंटा उसका यहाँ नज़दीक में बच ही जाएगा और वो सेल्फ स्टडी में काम आएगा। रूरल एरिया है, क्या कहना चाहें बच्चों का, क्या बच्चों को डिस्काउंट मिलेगा रूरल एरिया से? डेफिनेटली, मैं खुद रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हो, कि आप गांव से आ रहे हो, शहर से आ रहे हो। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको जाना कहाँ पर है। IIT जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हार्डवर्क चाहिए, लेकिन हार्डवर्क तो सभी करते हैं। एक अलग लेवल का अगर माहौल मिलेगा बच्चों को तो वो निश्चित तौर पर IIT जाएगा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।